हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा का इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को लेकर हाजिर हूं आप लोग के सामने। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, जहाँ भी हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, जहाँ कहीं भी हिंदी, जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए यूज़फुल है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का सबसे पुराना रूप है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है और बताना है कि कौन सा सबसे पुराना रूप है। तो आंसर देने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। डेली पहले हिंदी कवर होगा, उसके बाद इंग्लिश कवर होगा, फिर बाकी जो पेपर 2 होगा आपका, जो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग का भी कवर किया जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरभंश इज द करेक्ट आंसर। जो अपरभंश लैंग्वेज है, ये बोली जाती थी 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में बोली जाती थी। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में बोली जाती थी, 11वीं शताब्दी में बोली जाती थी। और ये जो है कि 2 लैंग्वेज का मिक्सचर होता था, मिश्रण होता था। 2 लैंग्वेज का मिश्रण होता था, जिसमें एक तो संस्कृत होती थी, एक तो संस्कृत इसमें होता था, संस्कृत, और दूसरा है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती, मिला के मिक्स करके बोली जाती थी। तो संस्कृत प्लस लोकल लैंग्वेज मिलकर जो भाषा बनती थी उसे हम अपरभंश भाषा बोलते थे, अपरभंश बोलते थे। तो ये सबसे पुराना है और ये कब बोली जाती? 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में बोली जाती थी, अब उसके बाद बंद हो गई। फिर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में हिंदी के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण घटना है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना आपको बताना है कि हिंदी का विकास कब हुआ। जैसे पहले था तो पहले भी, लेकिन उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं था, उतने ज़्यादा बोला नहीं जाता था। तो बताना है आपको कब हुआ था। तो मुगलों के आगमन से क्या हुआ था? उर्दू का विकास हुआ था। जब मुगल इंडिया में आए थे तो उससे क्या हुआ था? उर्दू का विकास हुआ था, हिंदी का विकास नहीं हुआ था। भक्ति आंदोलन, हाँ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भक्ति आंदोलन। तो जो भक्ति आंदोलन है ये आपका 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में पला फला। और इससे क्या हुआ कि पूरे उत्तर भारत में फैल गया, अच्छे तरीके से फैल गया। तो इस आंदोलन को नाम दिया गया भक्ति आंदोलन, क्योंकि भक्ति काल में था इसलिए इसका नाम भक्ति आंदोलन रख दिया गया। अब अगर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आधिकारिक भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? तो इसका जवाब सबको पता होगा कि इसका कौन सा आधिकारिक भाषा है। तो हिंदी को माना गया है, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि लिखने के लिए प्रयोग की जाती है? तो हिंदी लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो हिंदी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कहाँ पर हिंदी का विकास ज़्यादा हुआ, मतलब कहाँ से हिंदी का विकास होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से ज़्यादा हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। और जो दिल्ली आपका था ये आपका हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का मुख्य केंद्र माना जाता था। अब अगर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आधुनिक भाषा में हिंदी की क्या भूमिका है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह भारत की आधिकारिक भाषा है। तो जी हाँ, ये बात तो सही, आधिकारिक भाषा है। फिर यह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो दोनों सही है। इसका मतलब उपरोक्त में से सभी। थर्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। थर्ड हालांकि दिया है सरकार, शिक्षा और मीडिया की भाषा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं सदी में हिंदी के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? तो क्या चुनौतियाँ हैं? अंग्रेजी का उदय, हाँ, अंग्रेजी का तो उदय हुआ था। हिंदी का विखंडन, हिंदी भी टूटना स्टार्ट हो गया था। और मानकीकरण का अभाव, तो ये भी हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऊपर के सभी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि हिंदी में लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है हिंदी में लिखा गया सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कबीर के दोहे, सूरदास के सतसाई, केशव दास का प्रेम रस, और या फिर तुलसीदास की रामायण। तो जब सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो कबीर दास के दोहे हैं, कबीर के दोहे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर के दोहे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आधुनिक बोला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आधुनिक वर्ड पर कि आधुनिक बोला गया है, आधुनिक वर्ड। तो आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तुलसीदास को। तुलसीदास को क्या माना जाता है? आधुनिक का। अगर प्राचीन बोला जाता तो कबीरदास हो जाता, अगर प्राचीन बोला होता तो कबीर होता। अभी यहाँ पर आधुनिक बोला है इसलिए क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि हिंदी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य आंदोलन कौन सा है, साहित्यिक आंदोलन कौन सा है। तो इसमें देखिए इसका जो करेक्ट पहले भक्ति आंदोलन, छायावाद आंदोलन, नई कविता आंदोलन, प्रगतिवाद आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 20वीं सदी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिंदी लेखक कौन है। अगर बात करें तो देखिए जो 20वीं सदी के सभी, यहाँ पर प्रेमचंद भी 20वीं सदी की हैं, जयशंकर प्रसाद भी 20वीं के हैं, और महादेवी वर्मा भी 20वीं सदी की ही लेखिका हैं। अब बात करें अगर मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास लिखते थे और लघु कहानियाँ लिखते थे। ये उपन्यास लिखा करते थे मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासकार थे, और साथ ही साथ क्या थे? लघु कहानियाँ लिखा करते थे, लघु कहानी लिखा करते थे। और अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद जो है नाटक लिखते थे, नाटककार थे और निबंध लिखते थे, नाटककार थे और निबंध लिखा करते थे, और ये निबंधकार थे। और बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा भी एक निबंधकार थी जो कि कविता भी लिखती थी। ये निबंधकार और कवित्री थी, निबंधकार थी और कविता लिखा करती थी, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। उपरोक्त सभी क्या है? 20वीं सदी के लेखक हैं। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि हिंदी भाषा का विकास किस युग में हुआ। तो किस युग में हुआ हिंदी भाषा का विकास? वैदिक काल में, वैदिक काल, मध्यकालीन युग, मुगल काल, आधुनिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यकालीन युग। मध्यकालीन युग में हिंदी भाषा का विकास हुआ, मध्यकालीन युग में हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि निम्नलिखित हिंदी की मूल रूपरेखा किस भाषा से ली गई है। तो हिंदी की जो मूल रूपरेखा है वो संस्कृत से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा संस्कृत। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो हिंदी के व्याकरण के लिए किस ग्रंथ को मान्यता प्राप्त है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि अष्टाध्यायी, सेकेंड है महाभाष्य, थर्ड ऑप्शन है सरल व्याकरण, और फोर्थ ऑप्शन है वाक्यपदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वाक्यपदी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में बोला कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास किस सम्राट के समय में हुआ। तो किस सम्राट के समय में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, हिंदी भाषा के विकास में भक्ति आंदोलन किस युग में महत्वपूर्ण रहा। तो किस युग में महत्वपूर्ण रहा? तो जिस युग में महत्वपूर्ण रहा होगा उस युग में इसका फला फूला होगा, प्रसार हुआ होगा। तो अभी ऊपर हमने बोला था किस में प्रसार हुआ था मध्य युग। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य युग। मध्यकालीन बोला था, यहाँ पर मध्य युग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब ये क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि हिंदी भाषा की प्राचीनतम लेखनी कौन सी है। तो प्राचीनतम लेखनी पूछा यहाँ पर, सबसे प्राचीन लेखनी कौन सी है? ब्राह्मी, कैथी, शारदा, ताम्रपट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ब्राह्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, हिंदी भाषा को किस विभाजन के तहत आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। मतलब एक तरीके से पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1950। 1950 में इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि हिंदी भाषा की विकास शुरू हुई थी इससे साल पहले, इतने साल पहले। तो कितने साल पहले हिंदी भाषा का विकास हुआ था, कितने साल पहले हिंदी भाषा का विकास हुआ था। तो 2000 साल पहले, 2000 साल पहले हिंदी भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा के विकास में किस भाषा का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 में क्या बोला है कि हिंदी कविता का जन्म किस युग में हुआ। तो जिस युग में फला फूला होगा उसी युग में हिंदी कविता का जन्म हुआ होगा। और फला फूला है मध्य युग में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य युग। मध्यकालीन में हुआ था, मध्य युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है हिंदी भाषा को भारत की किस आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा को भारत की किस आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। एक मिनट, यहाँ पर किस नहीं होगा, यहाँ पर कब होगा। यहाँ पर क्या होगा, हिंदी भाषा को भारत में कब आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, कब होगा, किसकी जगह यहाँ पर कब होगा। तो हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1950 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी और उर्दू भाषा का विभाजन कब हुआ। हिंदी और उर्दू भाषा का विभाजन कब हुआ। तो 1947 में हुआ था, सन 1947 में हुआ था विभाजन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि हिंदी भाषा के विकास में राजा महमूद के समय कौन सी भाषा महत्वपूर्ण रही। तो राजा महमूद जो थे वो आपके 7वीं सदी में थे। 7वीं सदी में अभी हमने बोला था कि 7वीं सदी में कौन सा था, अपरभंश सबसे पुरानी जो है और अपरभंश हिंदी की सबसे पुरानी क्या है, रूप है। सबसे पुराना रूप कौन सा है, अपरभंश है। और राजा महमूद भी उसी टाइम पाए जाते थे, उसी टाइम थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरभंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरभंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि हिंदी भाषा का विकास अधिकतर किस भाषा क्षेत्र में हुआ। तो किस भाषा क्षेत्र में हुआ। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि विकास यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, जहाँ विकास ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा बोला जाएगा। तेरा कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने लिया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे नया से नया वीडियो जल्द लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट हमें कर दीजिए। कमेंट करने का बस एक ही तरीका होना चाहिए आपका कि हैशटैग ज़रूर लगाइए और बिना स्पेस दिए स्टडी बडी लिख दीजिए। स्टडी बडी और फिर स्पेस देखिए, अपना जो भी मैसेज है वो मैसेज को आप छोड़ दीजिए, आपको मैसेज को प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर जिसने हैशटैग स्टडी बडी स्पेस देके अपना मैसेज छोड़ा, उसके मैसेज को पहले रीड किया जाएगा और उसका जवाब पहले दिया जाएगा और उसके वीडियो को भी पहले पब्लिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।